कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के स्थिति प्रकरण में हमारा चल रहा है कि वशिष्ठ जी राम जी को कल ये बता रहे थे कि जो राजसी से सात्विकी बनते हैं वो विरक्त आत्मा संत पुरुषों का और महापुरुषों से मिलकर सत्य शास्त्र का अध्ययन करते हैं और फिर उसी पर विचार करते हैं, तो वहीं से ही उनको परम पद की प्राप्ति होती है। सज्जनों का संग तथा वैराग्य के अभ्यास के द्वारा वो फिर उस विज्ञान को, उस आत्म तत्व को प्राप्त हो जाते हैं और वही उदार आत्मा तुम हो और धैर्यवान के जो शुभ गुण हैं उनके समुद्र हो, निर्दुख होकर स्थित हो वो। अब राजसी से सात्विकी और मननशील हुए हो, फिर ऐसे दग्ध रूप संसार में दुख के पात्र न होंगे। यह तुम्हारा अंत का जन्म है, जो अपने स्वभाव की ओर धावते हो, अंतर्मुख यत्न करते हो। निर्मल दृष्टि तुमको प्रकट हुई है। हम जिस चीज का अभ्यास करते हैं ना, हमें वही चीज स्वतः अपने आप आकर प्राप्त होती है। अगर हम संसार का अभ्यास करें, संसार में ही अपनी वृत्ति को लगाएंगे, तो देखो वहीं के ही संस्कार आते हैं और वही संस्कार आज तक हमने उन्हीं संस्कारों के कारण ही ये जन्म मरण का हम चक्कर काट रहे हैं और दुखों की हमारी निवृत्ति भी नहीं हो रही। अब वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे हैं, अब राम जी के पास सारी सुख सुविधा ऐशो आराम होने के बाद भी उनके अंदर जो वैराग्य आया अपने स्वरूप को जानने के लिए, कहते हैं यही इसी वैराग्य ने ही तुम्हारी दृष्टि को निर्मल किया है। ये बहुत विरले होती हैं कि सुख सुविधा संपदा सारा कुछ होने के बाद भी मन में अगर वैराग्य आ रहा है। उन विरलों में से राम जी एक थे। अब वही कहते हैं कि जो अपने स्वरूप की ओर अंतर्मुख होते हैं, जिनका ये अपना क्वेश्चन बनता है, उनको ही जिज्ञासा होती है आंसर लेने की। तभी कह रही हैं कि तभी ये दृष्टि तुम्हारी निर्मल हुई है और आत्म वस्तु को जानते हो, जैसे सूर्य के प्रकाश से यथार्थ वस्तु का ज्ञान होता है। सूर्य का आना ही काफी है, अंधकार अपने आप चला जाता है। अब ऐसे उस आत्म ज्ञान में, उस आत्म सत्ता में स्थित होना काफी है। अंधकार अपने आप चला जाता है। अब मेरे वचनों की पंक्ति से सर्व मल दूर हो जावेंगे। अब जो वशिष्ठ जी महावाक्य दे रहे हैं राम जी को, तो वो यही कह रहे हैं मेरे वचनों से, मेरे महावाक्यों से अब सारा मल दूर हो जाएगा। जैसे अग्नि से धातु का मल जल जाता है, तैसे ही तुम्हारा मल जल जावेगा और निर्मलता से शोभायमान होवोगे। जैसे मेघ के नष्ट हुए शरत काल का आकाश शोभता है, तैसे ही संसार में भावना से मुक्त होकर चिंता से रहित निर्मल भाव को शोभोगे। वही सत्य शास्त्र और सत्य संतों का संग बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं से ही हमें महावाक्य मिलते हैं। हम अपनी बुद्धि से तो मेरा तेरा कर रहे होते हैं। इस संसार में ये मेरा है, ये तेरा है, ये राग है, ये द्वेष है। अगर संसारियों के साथ मिलते हैं तो देखो उनके वाइब्रेशन अटैक करते हैं, तो वहाँ से फिर ऐसी भावना आनी शुरू हो जाती है, धन संचित करने की भावना शुरू हो जाती है। और अगर संतों का संग करते हैं
तो वहाँ पे तो असली खजाना अपना स्वरूप, अपने स्वरूप में दृढ़ता आती है। बाहर नश्वर से प्रीति घटती जाती है। तैसी संसार में भावना से तभी हम मुक्त हो सकते हैं। फिर मुक्त हो गए तो चिंता किस बात की? चिंता किसके लिए है? नश्वर को पाने की, है ना। हम चिंतित क्यों होते हैं? कहीं ना कहीं नश्वर में ही आसक्ति होती है। नश्वर को पाने का पुरुषार्थ कर रही हैं, शाश्वत को तो पाने का कोई पुरुषार्थ है ही नहीं। वो तो अपना आपा है। जब अपने आपे में स्थिति होने लगती है तो इसका क्या मतलब? दुखों से निवृत्ति। अब दुखों से निवृत्ति हो गई, कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है। अब जिसको कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, तो देखो उसका मुख उज्जवल होगा, सौम्यता होगी, तभी वो शोभायमान होगा। अहम मम आदि कल्पना से मुक्त हुए ही मुक्त हैं। उस साक्षी में ना मोक्ष है ना बंधन है, उसमें तो कुछ भी नहीं है। फिर हम बार बार क्यों कहते हैं मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए? मोक्ष चाहिए मतलब कहीं बंधन लग रहा है ना, तभी हम कह रहे हैं ना मोक्ष चाहिए। बंधन कहाँ है? शरीर में। तो मोक्ष भी किसका होगा? शरीर का। अपनी इच्छाओं को, वासनाओं को खत्म कर दें, नहीं तो हम इसी में बंधे पड़े हैं, बिना रस्सी के बंधे पड़े हैं। जब इस शरीर से अहम प्रतीति ही हट जाए फिर तो मोक्ष अपने आप ही हो गया, क्योंकि उस साक्षी में तो कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ संशय नहीं है। मोक्ष चाहिए तो अपनी इच्छाओं से, वासनाओं से चाहिए। हे राम जी, तुम्हारा जो यह अनुभव और उत्तम व्यवहार है उसके अनुसार विचारोगे तो तुम अशोक पद को पाओगे। अब जिस चीज की जिज्ञासा राम जी को हुई है, अपने स्वरूप में स्थिति, क्योंकि उनको लग रहा है कि राजमहल में सुख नहीं है, सारे ऐशो आराम भोग कर देख लिए तो भी सुख नहीं है। अब यही वशिष्ठ जी कह रही हैं कि जो इच्छा तुमको हुई है और अनुभव कर रहे हो उस चीज का, और उसके बाद वो उत्तम व्यवहार कर रहे हो कि नेति कर रहे हो सबकी, नेति ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। उसके बाद जो वस्तु की चाहना हो रही है, अगर वो वस्तु एक बार विचार करोगे, देखो उसका कोई रंग रूप आकार तो है नहीं, कोई ऐसी वो दवाई भी नहीं है कि वशिष्ठ जी वो गोली बनाकर राम जी को दे दे, लो भी खा लो, पानी के साथ ले लो, वो वस्तु प्राप्त हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो वस्तु हमें खुद अपने पुरुषार्थ से हासिल करनी है। तभी हम कहते हैं कि संसार के हम सारे काम करवा सकते हैं पैसे देकर, पर ये वाला काम हम पैसे देकर नहीं करवा सकते। ये हमें स्वयं करना पड़ेगा। और करेगा भी कौन? सतोगुणी, जिसके अंदर मल विक्षेप खत्म हो गया है, खाली एक आवरण आ गया है। आवरण वो गुरु के ज्ञान के द्वारा ही उतर सकता है, उस आवरण का निवारण हो सकता है। और वो आवरण क्या है? खाली विचार, ज्ञान। ज्ञान क्या है? विचार। विचार क्या है? एक समझ हो हमें, बस क्या सत्य है और क्या असत्य है। सत्य को लेते जाए, असत्य को छोड़ते जाए, तो वही हमारा अशोक पद है। उसमें कोई भी शोक नहीं है, चिंता नहीं है, दुख नहीं है, क्लेश नहीं है। और जो कोई इस व्यवहार को बातेगा
वह भी संसार समुद्र को अनुभव रूपी बेड़े से तर जावेगा। देखो, और जो कोई इस व्यवहार को बताएगा वह भी संसार समुद्र को, क्योंकि जिस बात को, जो वाक्य हम बोलते हैं उसका इफेक्ट होता है। अगर सत्वगुणी व्यवहार कर रही हैं, हमारी हर एक इंद्रिय से वो क्रिया हो रही है, उसका असर होता है। जब हमें बाहर के संस्कार अटैक कर सकते हैं, तो ये अपना जो पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, हम क्यों सुबह उठ के बैठे हैं, क्यों हम सत्य शास्त्र का विचार कर रही हैं? कुछ तो राज होगा, कुछ तो हमें मिलता होगा यहाँ से, तभी हम बैठे हैं, सत्य शास्त्र का विचार कर रहे हैं। यही विचार हमें अपने स्वरूप की तरफ ले जाता है। देखो, हमें करना कुछ भी नहीं है, संसार का फिजिकली वर्क कितना टफ हम करते हैं। यह काम तो बिना इंद्रियों वाला भी कर सकता है, खाली अपने स्वरूप को पाना है। जो ये जन्म जन्मों से संस्कार है इस देह में, देह भाव वाले, इनको ही तो हटाना है। अपना स्वरूप तो प्रत्यक्ष है ही है। तभी कहते हैं बादल आया पड़ा है, बादल हट जाए, सूरज तो अपनी जगह पे है। तुम्हारे तुल्य जिसकी मति होगी वह समदर्शी जन ज्ञान दृष्टि योग्य है। अब ये ज्ञान ठहरता किसके अंदर है? ये भी तो चाहिए ना। ब्रह्म विद्या रजो और तमो गुण में नहीं रुकती, वहां से खिसकने की करती है। कहते हैं, इसलिए वशिष्ठ जी राम जी को भी कह रहे हैं तुम्हारे तुल्य। देखो राम जी, अब हम भी हैं, क्योंकि हमारी जिज्ञासा भी इसी में है कि अपने स्वरूप को पाएं। अपने स्वरूप को पाने के लिए क्या, देखो, बाहर से राग द्वेष तो हमें खत्म करना पड़ेगा। ये तो पहली सीढ़ी है कि अभी तक मैं अगर राग द्वेष ही नहीं खत्म कर सकी तो मैं आगे कैसे जाऊंगी, जब तक मेरी समदृष्टि नहीं बनती। वह समदर्शी जन ज्ञान दृष्टि योग्य हैं। देखो, ये शास्त्र भी बोल रहा है, जब तक पहले समदृष्टि नहीं बनती तब तक ये ज्ञान अंदर ठहरता भी नहीं है, और ज्ञान वाली वो दृष्टि भी नहीं बनती। फिर हम खाली अपनी दृष्टि से देख रहे होते हैं। फिर अपनी दृष्टि जैसी वैसी हमारी सृष्टि। अगर रज वाली मेरी दृष्टि है, रजोगुण वाली मेरी दृष्टि है, तो मेरी सृष्टि भी वैसी होगी। फिर यहाँ से हम कैसे उठ पाएंगे? इसलिए वशिष्ठ जी ने कहा है कि तुम्हारे तुल्य। हम भी देखें हमारी मति राम जी की मति के बराबर है कि नहीं है। जैसे उनके अंदर ये जिज्ञासा उठ रही है कि उसको कैसे पाऊं, कर्मों से तो वो पाया नहीं जाता, फिर कैसे मैं उसको देखूं? सारा कुछ करके मैंने देख लिया। सर्वांग योग का पहला अध्याय में, पहले अध्याय का साधक भी यही बोल रहा है गुरुदेव से कि सब कुछ करके मैंने देख लिया है, तो भी संशय मेरे खत्म नहीं हो रहे, समाधान नहीं स्थायी, वो कैसे मुझको मिले? कहे तत् श्रुति, वो क्या है? क्या है वो? कहाँ रहता है? उसका अनुभव मैं कैसे करूं? अगर ये जिज्ञासा उठती है तो सबसे पहले देखो, बाहर संसार से दृष्टि हट जाएगी। फिर बाहर क्या लगेगा? खाली व्यवहार लगेगा। बस फटाफट व्यवहार करो और अपने स्वरूप में आओ। अपनी जिज्ञासा हमें संसार में कहीं टिकने नहीं देगी।
अपनी जिज्ञासा कैसी है पहले तो ये देखें। बाहर संसार भा रहा है कि वहाँ से वैराग्य आ रहा है। राम जी जैसे राम जी को वैराग्य हो गया, अगर हमारी मति भी वैसी है, उनकी मति में सारे बराबर हो गए थे, समदृष्टि हो गए थे, ना उनको किसी से राग हो रहा था ना द्वेष हो रहा था, वैराग्य हो रहा था। ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। वो जो कुछ पाना चाह रहे थे वो कुछ अलग था, विलक्षण था, जिसको विशिष्ट जी ने ज्ञान दृष्टि कही है। जैसे कांतिमान सुंदरता का पात्र पूर्णमासी का चंद्रमा होता है, तुम तो अशोक दशा को प्राप्त हुए हो। अब राम जी की दृष्टि में सुख दुख का कोई महत्व ही नहीं रहा। उनकी तुलना पूर्णमासी के चंद्रमा की तरह कर रहे हैं, चंद्रमा के साथ मिला रहे हैं विशिष्ट जी। पूर्णमासी का चंद्रमा कैसे सबको अच्छा लगता है, कैसे शोभायमान होता है। उस दिन पृथ्वी पे देखो रोशनी भी ज्यादा होती है, चांदनी रात बोलते हैं उसको। अब ऐसे जैसे वो शोभायमान होता है, वैसे ही राम जी को कह रही हैं कि तुम भी अब अशोक दशा को प्राप्त हुए हो और यथा प्राप्ति में वर्तते हो, भी जो कुछ पाने योग्य है उसकी इच्छा कर रहे हो। हम संसार में किसकी इच्छा करते हैं? नश्वर पदार्थों की, जो पाने योग्य नहीं है। हमारे प्रारब्ध में स्वतः ही उस भगवान जी ने लिख दिया है। हम अपनी प्रारब्ध को देखें। पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। जो हमें चाहिए था संसार की पूर्ति, वो उन्होंने पहले ही हमारे शरीर बनाने से पहले कर दी, पर हमें उतने में सब्र नहीं आई। देखो दूध पहले बना बच्चे के आने से पहले। जब वो हमारे लिए इतना सजग बैठा है, फिर हम अपनी क्यों मार रहे हैं बीच में? हमारे लिए वो करने को, सब कुछ करने को तैयार बैठा है, पर हम अपनी पकड़ ही नहीं छोड़ रहे। अपनी पकड़ छोड़ दें बस, और जो यथा प्राप्त करने योग्य है उसी की तरफ अपना ध्यान लगाएं, उसी में अपनी वृत्ति को जोड़ दें। जब तक देह है तब तक राग द्वेष से रहित स्थिर बुद्धि रहो। देह तो रहेगी और इसी देह रूपी साधन से ही हमें पाना है। तो ये भी पक्की बात है कि वहां से फिर राग द्वेष, जो देह के गुण है, शरीर पे बैठते हैं तो उसका ये गुण है, उसका लक्षण है। तो इसका मतलब क्या है? भाग त्याग लक्षण वृत्ति द्वारा मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये देह नहीं हूँ। यहाँ से नेति करते जाओ, नेति करते करते जब मैं ये नहीं हूँ तो राग द्वेष इसके धर्म है, मेरे धर्म नहीं है। जब अपने आप में स्थिरता होने लग जाती है तो वहीं पर हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है। चंचल बुद्धि ये ज्ञान नहीं ले सकती। कभी कहीं जा रही है चंचल बुद्धि तो कभी कहीं जा रही है चंचल बुद्धि, उसके अंदर ये ज्ञान ठहर ही नहीं सकता। अपना निरीक्षण करें हम। यथा शास्त्र जो उचित आचार है उन्हें वर्ता करें। जो शास्त्र बोलते हैं उस आचार को लें। जैसे शास्त्रों में संतों ने बोला है, उस आचरण को अपने व्यवहार में लेकर आए, पर हृदय में सर्व कल्पना से रहित शीतल चित्त हो। क्योंकि जब तक ये देह है, जैसे समुद्र है तो लहर आएगी, देह है तो ये मन रूपी लहर कुछ ना कुछ पकड़ के ले आएगा।
पर जब इस देह से दृष्टि हट जाएगी तो सभी कल्पनाओं से रहित, क्योंकि कल्पना कहाँ है? देह में है, इस शरीर में कल्पना है। ये माँ वाली भी तो कल्पना है। देखो, एक जीव ने कितनी कल्पनाएं कर रखी हैं, कितनी उपाधियों को ओढ़ रखा है उसने। अगर इन सब को देखने वाले बन जाते हैं तो देखो फिर ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा। हृदय में सर्व कल्पना से रहित इन कल्पनाओं का नाश हो जाएगा, और यही कल्पना ही कल्पाती है। वो अपना अर्थ भी बोल रही है, कल्पना बहन, तू कल्पना। पर हमें समझ आता है, उसका अर्थ हमें समझ आता है। फिर भी तो कल्प रही हैं, फिर भी तो दुखी हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इस नश्वर का ज्ञान है। अज्ञान का भी तो ज्ञान है, इस नश्वर का ज्ञान है जो हमें शीतल रूप होने नहीं देता। शीतल कब होएंगे? जब ये सब कल्पनाओं को त्याग देंगे। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा शीतल होता है, संसार अधूरा है। अधूरे पे बैठेंगे तो कभी भी शीतलता नहीं आएगी, और हम शीतलता चाहते हैं तो पूरा कौन है? अपना स्वरूप। जब हम अपने स्वरूप में स्थित होएंगे तब वहाँ पर शीतलता आएगी। हे राम जी, इन सात्विक और राजस से, सात्विक से भिन्न जो तामसी जीव हैं उनका विचार यहाँ ना करना। वो तो ये शास्त्र ले भी नहीं सकते, अगर लेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए राम जी, वशिष्ठ जी राम जी से कह रही हैं, इन सात्विक और राजस से, सात्विक से भिन्न जो है तामसी तमोगुणी जीव, उनका यहाँ विचार नहीं है। उनका तो यहाँ विचार का काम ही नहीं है, वो तो बैठ ही नहीं सकते। ये सियार हैं। तमोगुणी कैसे हैं? सियार। और मद आदिक के पीने वाले हैं। उनके विचार से क्या प्रयोजन? उनको तो विचार से कोई प्रयोजन ही नहीं है। वो तो प्रत्यक्ष जो देख रहे हैं उसी को ही सच्चा मान रहे हैं। ये संसार का नशा चढ़ा पड़ा है उनके ऊपर, विषयों का नशा चढ़ा पड़ा है। उनका विचार से क्या प्रयोजन होगा? तभी हम कहते हैं ये हमारी विचार की क्लास है। यहाँ पर सात्विकी और जो राजस से सात्विकी बनने जा रही हैं वही टिक सकते हैं, वही विचार कर सकते हैं। उत्तम अधिकारी कौन है? जो हर कार्य करने से पहले विचार करे, क्या सत्य है क्या असत्य है, फिर जाकर वो कार्य करते हैं। मध्यम अधिकारी किसको कहा गया? जिसने कार्य किया उसके बाद उसने विचार किया। और नीच अधिकारी किसको कहते हैं? जो न पहले विचार करता है न कार्य करने के बाद विचार करता है। तो उन नीच अधिकारियों का, तमोगुणी वाले जीवों का विचार से कोई लेना देना ही नहीं होता। जो मैंने तुमसे सात्विक जन कहे हैं उनके संग से बुद्धि अंत के जन्म की होती है। अगर हम चाह रहे हैं ना कि ये मेरा लास्ट जन्म है, ये मेरा लास्ट जन्म है, हम यही अपना संकल्प छोड़ रहे हैं, तो हमें संग भी किसका करना चाहिए? सात्विकी जन, सात्विकी लोगों का।
क्योंकि ये बुद्धि कब पलट जाए कुछ हम कह नहीं सकते। ये मन रूपी पुर्जा बहुत खराब है, इसके कहने में कभी नहीं आना, क्योंकि ये विषयों पे जाके बिठाता है। संसार का जो ये चमक धमक दिख रही है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, पर ये 4 दिन के पीछे भागता है। अंधेरी रात जब होगी देखी जाएगी। अभी जो चमक दिख रही है उसके पीछे ये भगवा देता है। होशियार होशियार होके रहना पड़ेगा, हर टाइम जागते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा लास्ट जन्म है, ये मेरा क्वेश्चन है। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर भी मेरे को ही हल करना पड़ेगा। और जो तामसी हैं वह भी उनको सेवें तो उनकी बुद्धि भी उदार हो जाती है। देखो तामसी तमोगुणी लोग भी अगर उनका संग ही कर लेते हैं खाली और कुछ भी नहीं करते, ना सत्य शास्त्र विचारते हैं, ना खुद अपना पुरुषार्थ करते हैं, खाली सत्वगुणी जीव का संग कर लेते हैं, तो उनकी बुद्धि भी अपने आप पलटा खाने लगती है, बदलनी शुरू हो जाती है। जिस जिस जाति में जीव उपजता है उस जाति के गुण से शीघ्र ही संयुक्त हो जाता है। अब जिस घर में ये जीव उपजा, देखो उस घर के संस्कार इसको बहुत जल्दी अटैक करते हैं। एक माँ बाप के संस्कार भी अटैक करते हैं, एक घर के संस्कार अटैक करते हैं, एक जीव के अपने संस्कार होते हैं और एक उसको बाहर से संस्कार मिलते हैं उसकी फ्रेंड सर्कल में से। ये 4 संस्कार जीव को बहुत अटैक करते हैं, पर उसका पुरुषार्थ सबसे ज्यादा काम आता है। ये तो पीछे से उसको गिफ्ट मिले, एक जो उसके खुद के संस्कार हैं वो उसको पीछे से गिफ्ट मिले, बाकी 3 संस्कार तो उसको यहाँ की देन है, पर वो अपना पुरुषार्थ करके इन संस्कारों को पीछे करके खुद भी आगे जा सकता है, अपने शुभ गुणों को वो बढ़ा सकता है। ये उसके हाथ की बात है। पूर्व जो कोई भाव होता है वह जाति के वश से वहां जाता रहता है। अब पहले जन्म के जो उसके संस्कार होंगे, तभी तो हमने बोला ये कर्मों का लेन देन चल रहा है हमारा। हम जिस परिवार में हैं, जो हमारे बच्चे आए तो वो क्यों आए? हमारे बच्चे हुए कर्म थे तभी तो आए। हमारा लेन देन का संबंध था। और जिस जाति में वह जन्मता है उसके गुणों को जीतने का पुरुषार्थ करता है। वो चाहता है वैसे ही गुण मेरे अंदर आ जाए, पर ये कोई विरला हट के पुरुषार्थ करता है कि मेरी जाति क्या है। ये तो सारी शरीर की जाति हैं, शरीर का वर्ण धर्म है, कोई विरला। अब देखो एक घर में पिता डॉक्टर है तो बच्चा भी कहेगा मैं डॉक्टर बनूं, पिता भी यही कहेगा कि मेरा बच्चा आगे डॉक्टर बने, उसी के लिए वो पुरुषार्थ करेगा। जो इंजीनियर है तो उसके बच्चे भी इंजीनियर लाइन में जाएंगे। अब ये कोई विरला हट के पुरुषार्थ करेगा कि मेरे को अपने स्वरूप की तरफ जाना है, तब यतन से पूर्व के स्वभाव को वो जीत लेता है। जैसे धैर्यवान शूरमा शत्रु को जीत लेता है। अब ये कौन जीतेगा? अपने पहले के स्वभाव से हटके जो पुरुषार्थ करेगा, जो सत्वगुणी होगा।
तभी का धैर्यवान सुरमा, धैर्य रखें। प्रेम से पशु भी हमारे वश में हो जाते हैं। अगर डंडा दिखाकर उनको वश करेंगे, कभी हमारे वश में नहीं होंगे। प्रेम से वो बेजुबान पशु भी जब हमारे वश में हो सकता है, तो धैर्य रखने से तमोगुणी सतोगुणी नहीं हो सकते हैं। जो पूर्व संस्कार मलिन हैं, तो धैर्य करके मलिन बुद्धि का उद्धार करें। ये अपने हाथ की बात है। हम उद्धार कर सकते हैं मलिन बुद्धि का, क्योंकि हमने जान लिया कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। हमें तत्वज्ञ गुरुदेव ने ऐसी बुद्धि दे दी है, तो अब पुरुषार्थ तो हमारा काम करेगा। क्योंकि 3 काम शिष्य के, चौथा काम गुरु का। अगर 3 काम शिष्य अपने पूर्ण कर लेता है, तो गुरु अपने आप कर देते हैं। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। ये 3 काम शिष्य के। अगर शिष्य इन 3 काम को ईमानदारी के साथ करता है, तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो गुरु अपने आप ये चौथा काम कर देंगे मोक्ष का। इस शरीर से मोक्ष दिलवा देंगे। हम ईमानदारी के साथ 3 काम करें, चौथा काम गुरु का है, वो उन्होंने अपने आप कर देना है। पहले हम 3 काम तो करें। हम तो सीधे ही चौथे काम पे पहुंच जाते हैं कि वही पहले गुरुदेव करें। तो यही 3 काम करने का पुरुषार्थ अपना है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।